अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि अल्टरनेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन की थी वो हमारी सिमेट्रिक ग्रुप्स पे थी। सिमेट्रिक ग्रुप्स क्या होते थे? एक हमारे पास ग्राउंड सेट एक्स होता था। फॉर एग्जांपल अगर एक्स है मेरे पास, एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स होता था, उसमें एलिमेंट्स होते थे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर मेरे पास वो सेट की तीन एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो इससे जो इसकी परमुटेशन से जो ग्रुप बनता था वो S3 होता था अंडर कंपोजिशन, फंक्शन कंपोजिशन। S3 होता था। उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते थे अगर मैं एक बार राइट डाउन करूं तो उसमें ये परमुटेशंस होती थी, जिसमें वन वन पे मैप करेगा, टू टू पे मैप करेगा, थ्री थ्री पे। एक परमुटेशन ये, एक परमुटेशन ये हो सकती है कि वन वन पे मैप करेगा लेकिन टू जो है वो थ्री पे मैप करेगा, थ्री टू पे। एक ये परमुटेशन हो सकती है। इसी तरह एक परमुटेशन ये हो सकती है 1 2 3 हो और 1 2 पे मैप करे, टू वन पे करे और थ्री पे करे। एक परमुटेशन ये हो सकती है कि 1 2 3 और टू, और इधर 3 1 की रिप्लेसमेंट करा दें। एक परमुटेशन ये हो सकती है। एक परमुटेशन इसकी ये हो सकती है कि 1 2 3 और नेक्स्ट होगा हमारे पास 3 1 2। एक परमुटेशन ये है और एक परमुटेशन ये है 1 2 3 और 3 2 1। तो ये मैंने 6 परमुटेशन सेट एक्स पे बनाई थी, S3 बनाया था, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। अब हम इस लेक्चर में क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग ग्रुप्स। लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि इवन परमुटेशंस क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 6 की 6 परमुटेशंस है। अगर मुझे चेक करना पड़ जाए कि इनमें से इवन कौन सी है, ऑड कौन सी है, तो मैं इजीली चेक कर सकता हूँ। इवन परमुटेशंस कौन सी होती हैं? ऐसी परमुटेशंस जिनको प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सके। और ऑड परमुटेशंस वो होती हैं, ऐसी परमुटेशंस जिनको ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिखा जा सके। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रैंडमली चेक करा देता हूँ कि ये इवन है या ऑड है। इसको कैसे चेक करेंगे? इसको हम इजीली चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये परमुटेशन है 1 2 3 2 3 1। इसको मैंने चेक करना है तो मैं इसके साइक्लिक कंपोजिशन पहले बनाऊंगा, साइकिल में से कन्वर्ट करूंगा। देखिए वन किस पे मैप हो रहा है? टू पे, तो मैं लिखूंगा 1 2। फिर टू किस पे मैप हो रहा है? थ्री पे, तो टू के बाद मैं लिखूंगा थ्री। फिर थ्री किस पे मैप हो रहा है? अगेन वन पे, तो ये अगेन वन पे। तो ये साइकिल बन गया था। इसको मजीद अगर मैं ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखेंगे? पहले थ्री वन के साथ आएगा यानी 1 3 मल्टीप्लाई बाय, फिर थ्री टू के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये हो जाएगा 2 3। तो ट्रांसपोजिशंस कितनी है? यहाँ पे दो हैं। इसका मतलब ये जो परमुटेशन है हमारी, ये इवन परमुटेशन है, ठीक है। और अगर इसी तरह मैं एक और चेक करूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मेरे पास है 1 2 3 3 2 1। इसको चेक करते हैं। अब वन किस पे मैप हो रहा है? थ्री पे। थ्री किस पे मैप हो रहा है? अगेन वन पे। तो ये साइकिल क्लोज हो जाएगा। टू जो खुद पे मैप हो रहा है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें देखें कितने ट्रांसपोजिशन है? सिर्फ एक है। ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है तो ये ऑड परमुटेशन है। ये कौन सी परमुटेशन है? ऑड परमुटेशन है। इसी तरह अगर मैं इसको चेक करूँ कि ऑड है या इवन है तो चेक कर लेते हैं। 1 2 3 और डाउनवर्ड क्या है? 3 1 2। तो वन किस पे मैप हो रहा है? थ्री पे। थ्री किस पे मैप हो रहा है? टू पे, और टू अगेन वन पे। तो इसको कंपोज कैसे करेंगे, डिकम्पोज कैसे करेंगे ट्रांसपोजिशन में? 1 2 और नेक्स्ट क्या आएगी हमारे पास? मल्टीप्लाई बाय 3 2। तो कितनी ट्रांसपोजिशंस हैं? यहाँ पे दो हैं। तो ये परमुटेशन कौन सी है? इवन परमुटेशन है। ये हमारी परमुटेशन कौन सी है? इवन परमुटेशन है। अगर इसी तरह आप चेक करेंगे तो एक और आपके पास इवन परमुटेशंस परमुटेशन ये वाली मिलेगी, और ये आप दोनों चेक करेंगे तो ये दोनों ऑड होंगी। अब देखें इवन परमुटेशन हमें कितनी मिली हैं? तीन मिली हैं। एक ये है, एक हमारे पास ये है, और एक ये है। तो इन तीनों को अगर मैं इकट्ठा कर लूँ तो एक सेट बनेगा न्यू, जिसे मैं A3 का नाम दे देता हूँ अभी अपनी तरफ से, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं? इवन परमुटेशंस को इकट्ठा कर रहा हूँ। अब इवन परमुटेशंस में एक ई नॉट थी, ठीक है। ई नॉट से मुराद क्या है? हमारी आइडेंटिटी परमुटेशन, वो जो जिसमें 1 1 पे मैप हो रहा था, 2 2 पे और 3 3 पे। इसके बाद अगर मैं एक और लिखता हूँ E1। E1 कौन सी है? E1 मैं कह रहा हूँ जिसमें 1 2 3 में से E1 मैं कह रहा हूँ इस परमुटेशन को कि हमारी ये ई नॉट परमुटेशन थी, ये E1 परमुटेशन है, और ये E2 परमुटेशन है। तो मैं अगेन लिखता हूँ ई नॉट E1, और नेक्स्ट हमारी लास्ट परमुटेशन क्या आएगी जो कि इवन परमुटेशन है? वो है E2। तो ये तीन परमुटेशंस मैंने अलहदा कर ली जो कि क्या है? इवन परमुटेशंस हैं। अब ये जो
सेट बनेगा, ये भी ग्रुप होगा अंडर फंक्शन कंपोजिशन, और इस ग्रुप को हम कहेंगे अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर का अल्टरनेटिंग ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। बात समझ आ गई? यानी कि हमने क्या करना है इसमें, इवन परमुटेशंस को इकट्ठे कर लेना है। तो अगर ग्राउंड सेट में 3 एलिमेंट थे तो ये 3 आएगा, अगर ग्राउंड सेट में 4 एलिमेंट्स है तो ये 4 आएगा। अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशंस, ठीक है, तो इसका हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग ग्रुप। अच्छा, इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा, A3 का ऑर्डर कितना, कितने एलिमेंट है इसमें, 3 एलिमेंट हैं। तो जनरली AN का ऑर्डर क्या होगा, AN का ऑर्डर होता है, देखें जितनी ही सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर ऑड परमुटेशंस होती हैं उतनी ही इवन परमुटेशंस होती हैं। सिमेट्रिक ग्रुप का ऑर्डर होता है n फैक्टोरियल, तो उसका हाफ होंगी इवन परमुटेशंस। इसका मतलब अल्टरनेटिंग ग्रुप में कितनी इवन परमुटेशंस आएंगी, n फैक्टोरियल ओवर 2, यानी सिमेट्रिक ग्रुप की हाफ आएंगी ना इवन परमुटेशंस। तो ये ऑर्डर हो जाएगा अल्टरनेटिंग ग्रुप का। अगर मैं कहूँ कि A6 एक अल्टरनेटिंग ग्रुप है, इसका ऑर्डर क्या आएगा, हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल ओवर 2, ये इसका ऑर्डर आएगा। ये हो जाएगा 720 ओवर 2, यानी इसमें 360 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह इसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट हम इसका कैलस टेबल बना के देखते हैं कि ये किस तरह जो है हमारे पास ग्रुप बनाता है अंडर फंक्शन कंपोजिशन, ठीक है। ये मैंने तीनों एलिमेंट्स ले लिए, ई नॉड, E1, और नेक्स्ट मेरे पास क्या है, E2, और इस साइड पे मैंने फंक्शन कंपोजिशन E नॉड, E1, और इस साइड पे क्या है, E2। अब E नॉड के साथ कंपोज हो, आंसर E नॉड, E1 के साथ कंपोज हो, आंसर E1, E नॉड E2 के साथ कंपोज हो, आंसर E2। अब E1 जब E नॉड के साथ कंपोज होगी, E नॉड के साथ कंपोज होगी तो E1 रहेगी, E2 भी जब E नॉड के साथ कंपोज होगी तो E2 रहेगी। अब बात कहाँ पे आती है, E1 और E1 जब कंपोज होंगे आंसर क्या आएगा, हम कर लेते हैं E1 और E1 को। E1 हमारा था 1 2 3 2 3 1, इसको हम कंपोज कर लेते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं इसी के साथ 1 2 3, और नेक्स्ट क्या है 2 3 1। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। देखें 1 किस पे मैप हो रहा है, यहाँ पे इस साइड से चलना है, राइट साइड से 2 पे। अब 2 की मैपिंग देखें किस पे हो रही है, 3 पे, तो 1 मैप हो जाएगा 3 पे। नेक्स्ट 2 किस पे मैप हो रहा है, 3 पे। अब 3 की मैपिंग देखें, 3 की मैपिंग है 1 पे, तो 2 किस पे मैप हो जाएगा, 1 पे। नेक्स्ट 3 किस पे मैप हो रहा है, 1 पे, तो 1 किस पे मैप हो रहा है, 2 पे, तो 3 की मैपिंग क्या हो जाएगी, 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 1 2। और ये 3 1 2 वाली कौन सी परमुटेशन थी हमारी, ये E2 थी, ठीक है। इसका मतलब E1 क्रॉस E1 का आंसर क्या है, E2। इसी तरह E1 क्रॉस E2 को करेंगे तो क्या आंसर आएगा, E नॉड आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यानी हमारी आइडेंटिटी परमुटेशन आ जाएगी। इस तरह E2 को E1 से करेंगे तब आंसर क्या आएगा, देखें हमने जब E1 को किया था E2 के साथ तो हमें क्या मिली थी, आइडेंटिटी मिली थी, ठीक है। तो इसका मतलब E2 को E1 के साथ करेंगे तब भी आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या रह जाएगा, E2 को E2 के साथ करेंगे तब क्या आंसर आ जाएगा, E1 रह जाएगा, ठीक है। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इस टेबल को। ये टेबल हमें क्या बता रहा है कि E नोड क्या है, हमारे ग्रुप की आइडेंटिटी है, ठीक है। यही आइडेंटिटी हमारे SN में भी थी, यानी S3 में भी थी, E3 में भी है। और E1 का इन्वर्स क्या है, E1 यानी E नोड आ रहा है इस जगह पे, तो E2 इधर से और इधर से E1 एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स हैं, क्योंकि E2 और E1 को कंपोज करने से क्या मिलता है, E नोड मिलता है, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ऑर्डर भी क्लियर हो गया। इसी तरह बाकी भी आप इस चीज़ को देख लेंगे। फिर भी अगर किसी किसी की कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।